बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया जी, शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक किया गया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर 2 से 3 हफ्ते में आपके साथ मिला करें। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है क्राइम के हवाले से, पब्लिक फैसिलिटेशन के हवाले से और नए इनिशिएटिव्स के हवाले से उसके आपको मुतला किया जाए और आपका मीडिया इस्तेमाल करते हुए तमाम इस्लामाबाद को और उनके शहरियों को मुतला किया जाए कि कैसे हम उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको पिछले 15 दिन का रिव्यू बता दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह अगर आपका कोई सवाल हुआ रेलेवेंट जिसका मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जवाब है, मैं आपको फ़ौरी तौर पे इंशाल्लाह उससे मुतला करूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो मेरे इल्म में नहीं है तो मैं जोनल या ऑपरेशनल फील्ड से पूछ के इंशाल्लाह आपको मैं मुतला करूँगा। तो जो चीदा खद्दो खाल हैं पिछले 15 दिन की परफॉर्मेंस का, वो आपको पता है कि नए आईजी साहब चार्ज ले चुके हैं इस्लामाबाद में, काजी जमीलुर रहमान साहब। उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमने इस्लामाबाद पुलिस को रीस्ट्रक्चर करना है, रीवैम्प करना है, उसमें जो सबसे पहला अहम इकदाम है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट को बहाल किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से इस्लामाबाद को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है। इस काम का बेसिक मकसद ये है कि जितने भी ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द उनकी तफ्तीश को मुकम्मल करना, उसमें किसी किस्म की कोताही खामी ना रहे। इसमें ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन लाई गई है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इस्लामाबाद में मुकदमात जो ज़ेरे इल्तवा हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा SHOs आपको पता है कि SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर जो अहम इकदाम हुआ है, काफ़ी अरसे से जो सीट खाली पड़ी हुई थी वो SSP ऑपरेशन की तैनाती की गई है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऑपरेशनली बहुत बेहतरी आएगी। उनके आते ही 2 मज़ीद आईजी साहब ने इकदाम किए हैं कि तकरीबन इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट तमाम थानों के SHOs की तब्दीली की गई है। कोशिश ये किया गया है कि फ़्रेश ब्लड को लाया जाए, अच्छी शोहरत के हामिल लोगों को लाया जाए, जिससे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और शिकायत का अज़ाला किया जाए। इसके अलावा जब भी कोई साइल, कोई आम आदमी थाने में जाता है तो उसका सबसे पहला जो तारफ़ या इंट्रैक्शन होता है वो एक मुहर्रर के साथ होता है। उस सिलसिले में भी आईजी साहब के वाज़ेह अहकामात हैं कि मुहर्रर की तैनाती अब किसी सिफारिश कल्चर पे नहीं होगी, बल्कि आपको मीडिया के दोस्तों के साथ हमने शेयर किया, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया गया है, तरीक़ाकार बनाया गया है। रिटन टेस्ट होगा, जो सीनियर अफसरान की कमेटी उस टेस्ट को कंडक्ट करेगी, उसमें उसका मॉरल कंडक्ट, उसका प्रोफेशनल कंडक्ट, नॉलेज अबाउट पुलिसिंग, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी और उसके बाद वो जो कमेटी है वो रिकमेंडेशंस देगी कि किस आदमी को थाने का मुहर्रर लगाने की अहलियत उसमें है और किस में नहीं। इसके साथ साथ अगर मैं क्राइम के लिहाज से अगर आपको बताऊं तो तकरीबन हमने जी 14 गैंग्स पकड़े हैं, जिसके 27 मुलजमान हैं और उससे 38,35,000 रुपये की रिकवरी है। 7 गाड़ियाँ, 11 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। सॉरी 15 दिन में। ऑब्वियसली ये मुकदमात तो हो सकता है पहले के रजिस्टर हों, लेकिन ये जो मुकम्मल हुई है तफ्तीश इन चंद दिनों में हुई है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जिन केसेस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि आपके अखबारों की जीनत भी बनी, इस शहर में भी उसके लिहाज से कुछ बेचैनी पाई जाती थी। सबसे पहले तो आपका जो G10 में एक जर्मन नेशनल का मर्डर हुआ था, उस केस को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोफेशनल और रैपिड वॉर फुटिंग के ऊपर काम करते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने ना सिर्फ उस केस को सॉल्व किया है, कातिल को गिरफ़्तार किया है, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। उसके अलावा शम्स कॉलोनी I9 का जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा जो जोन है, उस एरिया में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर्स का मर्डर हुआ था, आप सबको पता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी ट्रेस हो गया है और उसके भी जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं और उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया, उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ को। इसके अलावा आपारा में आप सब ने देखा होगा, मीडिया की सारी टीम अवेलेबल थी वहाँ पे। आपने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी जल्दी क्विक रिस्पांस दिया, जो एक घर के अंदर एक डकैती की कोशिश हो रही थी। उन मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है जो माल उस वक़्त तक वो छीन चुके थे। एक शहरी को भी हब्से बेजा में उन्होंने रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और ऑपरेशन डिवीज़न की इंतहाई महारत और काबिलियत की वजह से कोई अफसोसनाक वाक़या नहीं हो सका और उस वाक़े का जो ड्रॉप सीन है वो एक बेहतर अंदाज में हुआ, जिसमें उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया।